सो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने लोकल स्टोरेज, यूज इफेक्ट और यूज नेविगेट के बारे में सीखा, जिसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। अभी हम जा रहे हैं और लॉगिन पेज का सेटअप करने जा रहे हैं। तो लॉगिन पेज का सेटअप करने के लिए एक बार मैं साइन अप को क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ आ जाता हूँ। जो एक पेज मैंने बनाया था जिसका नाम मैंने रखा था लॉगिन, और लॉगिन पेज का एक राउट भी मेरे को बनाना पड़ेगा जो कि अभी मैंने नहीं बनाया है। तो एक काम करते हैं, या नैव पे आते हैं और नैव पे आके और हम लोग यूएल लगा लेते हैं, एल लगा लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ इसको लिख देते हैं लॉगिन, साथ में रजिस्टर यहाँ से हटा देते हैं और लिख देते हैं लॉगिन। उसके बाद हम जाते हैं app.js में, और app.js के अंदर जाके हम लोग यहाँ पे एक और यूआरएल ऐड कर देंगे, इसको कर देंगे लॉगिन और यहाँ पे चेंज कर देंगे लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आएंगे और यहाँ पे डाल देंगे एक और लॉगिन करके और यहाँ से लगा देंगे लॉगिन करके, सेव करेंगे और चेक करेंगे क्या यूआरएल में लॉगिन आ रहा है। परफेक्ट आ रहा है। अभी लॉगिन का जो पेज है वो खाली है। ठीक है, तो हम डिजाइन करने जा रहे हैं लॉगिन के पेज को। सो बेसिकली यहां से आएंगे लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे आने के बाद यहाँ पे एक हेडिंग लगी है दैट इज लॉगिन करके, ये हटा देंगे। पहले डिव को ओपन करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे, लगाएंगे एक h1 टैग और लिख देंगे यहाँ पे लॉगिन पेज। इसके बाद यहाँ पे आएंगे h1 के नीचे और यहाँ पे आके हम एक काम करते हैं, एक तो सबसे पहले इसको डिव को क्लास नेम दे देते हैं और मैं नाम दे रहा हूँ इसको लॉगिन करके दे रहा हूँ। ठीक है, डिजाइनिंग हम बाद में कर लेंगे। h1 के नीचे आए और यहाँ पे आके लगाते हैं एक इनपुट टैग, इनपुट। ठीक है, और इनपुट में देते हैं टाइप जो कि हमारा हो जाएगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद हम एक बार के लिए इसको क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज कर दिया। हमें एग्जैक्टली दो इनपुट चाहिए होंगे, तो पहला इनपुट हमारा ये रहा, दूसरा इनपुट हमारा ये रहा, और नीचे में चाहिए होगा एक बटन, तो हम बटन दे देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और बटन पे हम लोग लिख देते हैं अभी के लिए लॉगिन। एक बार सेव करते हैं और चेक करते हैं, हाँ ठीक है कुछ तो आ गया हमारा। नाउ सबसे पहले जाके हम बनाएंगे इनके हुक्स, यूज स्टेट हुक्स। ठीक है, तो हम आ जाएंगे रिटर्न के ऊपर यहाँ पे, और सेम प्रोसेस में हम लोग काम करने वाले हैं। वापस हम बनाएंगे कॉन्स्ट ब्रैकेट ईमेल कॉमा सेट ईमेल। ऑलरेडी आई होप आपको शायद इन चीज़ों का फॉर्मेट पता है। इज इक्वल टू यूज स्टेट, लगा दिया हमने हुक, कॉपी किया, पेस्ट किया। नेक्स्ट हमको लेना है पासवर्ड के लिए पासवर्ड, और यहां पे हमको कर देना है सेट पासवर्ड इस तरीके से। और इसके बाद में एक काम करता हूं, मैं यूज नेविगेट भी यूज कर लेता हूं एक बार के लिए, हमको जरूरत पड़ेगी पेज रिडायरेक्शन के लिए। तो मैंने बनाया यहाँ पे नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। ठीक है, सो मैंने हुक्स कंप्लीट कर लिए। नाउ इन हुक्स को यूज करने की बारी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं इनपुट बॉक्स के ऊपर, और यहाँ पे इसको आके क्लास नेम दे देते हैं, और क्लास नेम में देता हूँ इसका नाम इनपुट बॉक्स ही देता हूँ, इनपुट बॉक्स। ये CSS लगाने में काम आएगा। इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ऐसे ही मैं इसको दे देता हूँ बटन को नाम यहाँ पे क्लास नेम ऐप बटन। ठीक है, अब जाते हैं आगे और यहाँ लगाते हैं एक प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल, यहाँ लगाते हैं एक प्लेस होल्डर, एंटर योर पासवर्ड। ना नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और यहाँ पे जाके लगाते हैं एक ऑन चेंज इवेंट। यहाँ आ गए, लिखते हैं ऑन चेंज। ऑलरेडी आपको बताया हुआ है ऑन चेंज में क्या करेगा, ये ब्रैकेट लगाएंगे और एक एरो फंक्शन वो लेने वाला है। ठीक है, तो एरो फंक्शन हम किस तरीके से देंगे, ये लगाएंगे, इसमें ई लिखेंगे, ई लिखने के बाद हम यहाँ लगाएंगे एक एरो, एरो लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो फंक्शन है वो कॉल करेंगे हुक का सेट ईमेल। सेट ईमेल के अंदर यहाँ लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। परफेक्ट। और उसके बाद हम यहां पे जाके आगे इसके यहां जाके डाल देंगे, एक सेकेंड मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, यहां आएंगे और डालेंगे वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम यहां डालेंगे जो भी हमने ऊपर वैल्यू बनाई थी ईमेल। नाउ सेम फॉर्मेट में यही ऑन चेंज और वैल्यू जाएगी कहां पे, पासवर्ड में। इसको यहां से कॉपी करते हैं और जाके डाल देते हैं
यहाँ पे सेट ईमेल की जगह लिख देते हैं, जो इसका हुक था वो कॉल कर लेते हैं सेट पासवर्ड, और इसका जो वेरिएबल था वो कॉल कर लेते हैं पासवर्ड। सेव किया। ओके, अभी वो बोल रहा है नेविगेट इज नॉट असाइंड अ वैल्यू, तो एक काम करते हैं अभी अभी के लिए नेविगेट को कमेंट करते हैं तो वार्निंग ना है, और इसको भी कमेंट कर देते हैं। परफेक्ट, ये आपका लॉगिन पेज बन चुका है। नाउ लॉगिन पेज बनने के बाद अगला जो काम अपने पास आता है वो काम क्या आएगा कि आपको यहाँ पे बटन पे एक ऑन क्लिक इवेंट देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और लगाता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक लगाने के बाद यहाँ पे देता हूँ हैंडल लॉगिन करके, एक फंक्शन कॉल कर दिया हैंडल लॉगिन। ठीक है, अब इस फंक्शन को मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद इसको मैं बनाने वाला हूँ कहाँ पे, रिटर्न के, और यहाँ पे बीच में डाल दिया फंक्शन मैंने, और इसके आगे लिख देते हैं कॉन्स्ट इक्वल टू लगाते हैं और एरो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे असिंक ब्रैकेट्स एरो फंक्शन एंड सॉर्टेड। नाउ इसके बाद क्या करना है, आपको एक एपीआई फेच करना है, तो हम लिखते हैं लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, और जो मैंने फॉर्मेट लिखा था कहाँ पे, रजिस्टर पेज में मेरे, मैं वो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट लिखा हुआ है फैच का, मैं एग्जैक्ट ये फॉर्मेट कॉपी कर रहा हूँ, लॉगिन पे डाल रहा हूँ, डाल दिया। अब यहाँ पे रजिस्टर चेंज कर दूंगा और चेक कर लूंगा मेरे नोड के अंदर ना एक एपीआई का लिंक डाला हुआ है मैंने लॉगिन के लिए, तो वो है मेरा लॉगिन करके। मैं सेम ये डालने वाला हूँ कहाँ पे, यहाँ पे डाल दिया। लॉगिन करने के बाद दूसरी बात जो हमारे सामने आती है ना, वो ये आती है कि हमको यहाँ पे मेथड पोस्ट रखना है, क्योंकि आप एपीआई चेक कर लीजिएगा, पोस्ट एपीआई बनाई हुई है। दूसरा, यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई के अंदर आपको 3 वैल्यूज नहीं डालनी है, नेम नहीं है यहाँ पे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ही है। ठीक है, अगला क्या था, हेडर्स, जो कि कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन था। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद आपको इसके आगे क्या करना है, आप यहाँ से ब्रेक कर लीजिए इसको इस तरीके से, और ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे सीधा पास कर सकते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट रिजल्ट डॉट जेसन, एंड उसके बाद आप यहाँ डाल सकते हैं कंसोल डॉट वॉन, और आप प्रिंट करवा दें यहाँ पे रिजल्ट को। सो बेसिकली ये हमने किसका एपीआई इंटीग्रेट कर दिया लॉगिन वाले पेज का। एक बार सेव कर लेते हैं। परफेक्ट, विथ नो एरर्स इट्स रिज्यूम्ड। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और साथ में जाके एक बार देख लेता हूँ कि रोहित करके है मेरे पास एक मेल आईडी, मैं रोहित डाल देता हूँ, rohit@gmail.com, और पासवर्ड है 12345। साथ में यहाँ जाते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं और कंसोल ओपन कर लेते हैं। आप देख लो यहाँ पे रोहित का पूरा डेटा रिट्रीव हो गया है। तो हमने यहाँ पे लॉगिन की एपीआई जो है वो भी इंटीग्रेट कर दिए। बहुत क्लियर वर्ड्स में वापस बताता हूँ, आप अपने फैच फंक्शन को कॉल करें, एपीआई का लिंक डालें, 3 पैरामीटर मेथड बॉडी और हेडर पास करें, और वैल्यू को प्रिंट करवा लें। ठीक है, सो दैट्स इट। ये मैंने सेकंड एपीआई इंटीग्रेट कर दिया लॉगिन वाली। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।